क्या है, स्पाइनल लॉबस्टर का ना। जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बच्चों। यस सर। स्पाइनी लोबिस्टर का जो साइंटिफिक नेम है आपका पेनुलिरस ओमेरस, आपका साइंटिफिक। अब एक टेक्निक क्या है कि आपकी जो है ना, मतलब सीएमएफआरआई ने क्या है कि आपकी डेवलप की थी मरीन पर्ल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो उस टेक्नोलॉजी का क्या है कि आप कोई नाम बता सकता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी सीएमएफआरआई ने डेवलप की थी मरीन पर्ल्स को प्रोड्यूस करने के लिए? का जो लेक्चर है उसमें क्या है कि आप पढ़ोगे तो वो आपको उसमें क्या है कि जो है ना मिल जाएगी। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले मरीन फल फार्मिंग की जो है ना, क्या है कि आपकी जो है ना, मतलब क्या है कि फार्मिंग हम जो है ना मरीन फल फार्मिंग क्या है कि जो है ना, मतलब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जो आपका फल है, इसको जो है ना सी का ज्वेल कहा जाता है। ठीक है। और ये सबसे पुराना जेम है। ठीक है। जेम्स आप समझ रहे हो ना, एक तरीके का पुराने कीमती जो पत्थर होते हैं उनको जेम्स कहा जाता है। तो आपका जो फल है, ये आपका सी का ज्वेल है। और एक आपका सबसे पुराना जो है ना, मतलब जेम जेम है, जो जो है ना, मतलब सबसे पुराना जेम यही जाना जाता है। और आपका जो फल है, ये फल ऑयस्टर से क्या है कि आपका प्रोड्यूस होता है। हिस्ट्री ये भी बताती है कि आपका जो इंडिया है, वो आपका इसको एक्सपोर्ट करता था किससे, वैल्यू आपका ग्रीस से, रोम से 2000 ईयर्स पहले ना। ठीक है। और आपके 32 नेशन जो है ना, मतलब ऐसे हैं जो आपका पल कल्चर की जो है ना, मतलब स्टेज में है। ठीक है। तो वो आपका पायलट स्केल रिसर्च टू मेजर प्रोडक्शन, पायलट स्केल रिसर्च का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? एक्चुअली में पायलट स्केल रिसर्च का क्या है कि जैसे सपोज आप कोल्ड वाटर एरिया में रह रहे हो, तो आप वहाँ पे कैटफिश कल्चर करना क्या है कि आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लार्ज लेवल पे नहीं करोगे ना, इनिशियल लेवल पे आप बहुत ज्यादा माइन्यूट क्वांटिटी में जो आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, दैट इज आपका पायलट स्केल रिसर्च। तो क्या है कि आपकी 32 कंट्रीज ऐसी हैं जो आपकी पर्ल कल्चर में क्या है कि आपकी कुछ ऐसी स्टेजेस में है कि आपका पायलट स्केल रिसर्च से आपके मेजर प्रोडक्शन के बीच में क्या है कि आपकी है। और कुछ रिसेंट ईयर्स में तो ऐसा भी हुआ है कि कुछ कंट्रीज ने क्या है कि अपनी उनको जो है ना, मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज में क्या है कि आपका एक्सपेंड कर दिया, और वो मल्टी बिलियन जो है ना डॉलर की क्या है कि आपकी उनकी इंडस्ट्रीज क्या है कि आपकी होगी सिर्फ और सिर्फ फल को प्रोड्यूस करके। ठीक है। तो एक तरीके से आपका अच्छी अच्छा सोर्स है आपका अ, 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 जो है ना, मतलब मनी अर्न करने का। ठीक है। अब हम पल्स एक्ट के प्रिंसिपल की क्या है कि जो है ना, हम यहाँ पे बात करेंगे पल्स एक्ट के प्रिंसिपल की। ठीक है। तो नेचर में जो आपका पल है, वो आपका फॉर्म्ड होता है ओइस्टर में। नेचर में जो आपका पल है, वो आपका एक ओइस्टर में क्या है कि आपका फॉर्म्ड होता है जब आपका जो एक्स्ट्राजीनस मैटर है, जैसे सच एज सैंड ग्रेन्स, पीस ऑफ सेल एंटर ओइस्टर टिश्यू विच काउज इरिटेशन टू इट। ठीक है। तो आपका जो नेचुरल पल है, या फिर नेचुरल नेचर में जो पल होता है, वो ओइस्टर के अंदर क्या है कि आपका फॉर्म होता है। और ये कब फॉर्म होता है? जब आपका एक्स्ट्रा नेस मटेरियल, मतलब कोई बाहर का कोई मटेरियल जैसे सैंड ग्रेन, पीस है जो सेल के, वो ओइस्टर के टिश्यू के अंदर एंटर करते हैं। और वो सैंड ग्रेन्स और जो पीस है सेल्स के, वो ओइस्टर के टिश्यू में एंटर करने के बाद इरिटेशन काउज करते हैं। ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म में आपका जो ओइस्टर पल है, वो क्या है कि आपका मेंटल, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो ओइस्टर है या फिर पल ओइस्टर है, उसमें से पल कौन से टिश्यू से क्रिएट होता है, कोई बता सकता है कि पल कौन से टिश्यू से क्रिएट होता है?
ये क्वेश्चन एक दो बार आपने देखा होगा ना कहीं। मेंटल। हाँ, मेल्टल से क्या है कि आपका पल क्या है कि जो है ना सीक्रेट होता है। तो एक्चुअली में जब आपका जो है ना मतलब जो एक्स्ट्रानेस मटेरियल है जिसको सैंड ग्रेन या फिर पीसेस बोला गया, एक्स्ट्रानेस मटेरियल कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो क्योंकि कि सिर्फ एक्स्ट्रानेस मटेरियल आपकी सैंड ग्रेन, आपका एक्स्ट्रानेस मटेरियल क्या है, आपकी जो है ना मतलब सैंड ग्रेन और जो है ना मतलब जो पीसेज हैं सेल की, वो क्या है कि जो है ना मतलब हुई। ठीक है, तो ये आपके ओइस्टर टिश्यू में क्या है कि आपके जो है ना मतलब एंटर जो है ना मतलब हो जाते हैं। ठीक है, और वो ओइस्टर टिश्यू में एंटर करने के बाद इरिटेशन क्या है कि आपका काउज करते हैं। ठीक है, तो एज ए डिफेंस मैकेनिज्म में जैसे क्या है कि जब कोई फॉरेन मटेरियल क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपका जो इम्यून डिफेंस है वो स्टार्ट हो जाता है ना। तो आपका जो पल ओइस्टर है वो क्या है कि आपका सिक्रेटिंग सेल ऑफ द मेंटल, तो आपकी जो पल ओस्टर की जो सिक्रेटिंग सेल है मेंटल की, वो आपकी माइग्रेट करती है किसमें, टिश्यू में। ठीक है, और वहां पे जो है ना सेल डिवीजन क्या है कि आपका जो है ना मल्टीप्लाई करती है वो सेल डिवीजन से। एंड आपका जो फॉरेन पार्टिकल है उसको क्या है कि आपका सराउंड कर लेती है। एंड फॉरेन पार्टिकल को सराउंड करके वो क्या बना देती है, पल्स का क्या है कि जो है ना मतलब आपका बना देती है। तो जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आया, तो फॉरेन पार्टिकल के आने के बाद ठीक है, तो आपका जो सर आपकी आवाज क्लियर मेंटल है नहीं वो है। क्या है कि आपका माइग्रेट कर गया किसमें, टिश्यू में। और वहां पे क्या है कि आपका जो है ना सेल डिवीजन होने लग गया और मल्टीप्लिकेशन होने लग गया, और उसने क्या है कि फॉरेन पार्टिकल को क्या है कि चारों तरफ से सराउंड कर लिया और पल्स है क्या है कि आपका जो है ना फॉर्म कर दिया। ठीक है, दिस सीक्रेट नेकर। आवाज क्लियर नहीं है। अभी आवाज क्लियर है बच्चों मेरी? यस सर। जी। हाँ जी यस जी। सर। तो हम उसी की क्या है कि जो है ना मतलब बात कर रहे हैं कि जब आपका जो एक्स्ट्राजीनियस मटेरियल है वो कुछ भी हो सकता है। आपका एक्स्ट्राजीनियस मटेरियल इज आपका जो पल उस तरह उसकी बॉडी के अलावा जो भी उसके आउटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो जब वो आपका एंटर करता है तो आपका जो ओस्टर की जो पल है वो जो है ना मतलब सिक्रेटिंग सेल ऑफ द मेंटल, सिक्रेट पल ओस्टर की जो सिक्रेटिंग सेल है मेंटल की, वो माइग्रेट करती है टिश्यू में। और वहाँ पे सेल डिवीजन होता है, मतलब उस जगह पे क्या है कि आपकी चली जाती है जहाँ पे एक्स्ट्राजीनियस मटेरियल आया, और उसको जो है ना चारों तरफ से क्या है कि सराउंड कर लेती है और पल सेक का क्या है कि फॉर्मेशन क्या है कि आपकी कर देती है। देन उसके बाद वो नेकर क्या है कि आपका नेकर मतलब होता है जो चमकीला पदार्थ होता है वो सिक्रेट करती है। ठीक है, और वो उस पार्टिकल के ओवर क्या है कि आपका डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, और एक तरीके से नेचुरल पल क्या है कि आपका प्रोड्यूस हो जाता है। जो आपका एक्स्ट्रोजीनियस मटेरियल है उसको सराउंड कर लिया पहले तो मेंटल टिश्यू ने, देन उसके बाद नेकर सिक्रेट कर दिया। ठीक है, और वो नेकर क्या है कि उसके आउटर सरफेस पे क्या है कि आपका डिपॉजिट कर दिया, तो एक तरीके से नेचुरल पल क्या है कि आपका प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी है पल प्रोडक्शन की, उसमें इन्वॉल्व आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द बेड अलोंग विद द सेक्रेटरी मेंटल टिश्यू इनटू द रेसिपिएंट ओइस्टर। कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है पाल प्रोडक्शन की, उसमें क्या है कि आपका क्या इन्वॉल्व होता है, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन होता है आपका बेड का किसके अलोंग, आपके सेक्रेटरी मेंटल टिश्यू के एक रेसिपिएंट ओइस्टर में। तो इस तरीके से क्या है कि आपके पल का क्या है कि आपका प्रोडक्शन होता है आपका पल ओइस्टर के अंदर। अब फार्मिंग एंड पल सर्जरी, कि आपकी जो है ना फार्मिंग जैसे क्या है कि जैसे सपोज आप फार्मिंग कर रहे हो, तो आपका जो है ना वो आपका जो टिश्यू है उसके अंदर भी तो एक्स्ट्राजीनियस मटेरियल क्या है कि आपका एंटर होना चाहिए, तभी तो पल का प्रोडक्शन होगा। बिना एंटर किए आपका पल का प्रोडक्शन क्या है कि आपका नहीं हो सकता। तो एक ब्रीफ डिटेल जो है टेक्नोलॉजी की हाई क्वालिटी का जो है ना मरीन पल प्रोड्यूस करने की, वो डिटेल क्या है कि आपकी यहाँ पे जो है ना मतलब दे रखी है। इधर ना रुको मैं नोट पे चलता हूँ अभी। इधर ये डिटेल क्या है कि आपकी जो है ना मतलब दे रखी है कि जो सुटेबल साइट सिलेक्शन की उसकी बात की गई है कि सैलिनिटी 30 पीपीटी से अब वो अच्छा प्लैंक्टन का प्रोडक्शन होना चाहिए।
जो करंट है वो माइल्ड और मॉडरेट होना चाहिए। सिल्टेशन मतलब जो सैंड सिल्ट है वो लो होनी चाहिए, और डेप्थ 2 से 3 मीटर या फिर उससे ज्यादा हो। अब जो सिलेक्शन है ऑयस्टर का फॉर ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए समझ रहे हो ना, कि आप उसमें मेंटल टिश्यू के वो जो है ना एक्स्ट्राजीनस मटेरियल एंटर कराओगे ना सर आवाज के बहुत अंदर, कट रहा तो है। उसमें आप कौन से ऑयस्टर का सिलेक्शन करोगे, तो वो ऑयस्टर की एज 1.5 से 2 साल की होनी चाहिए, वेट उसका 25 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। सर आवाज क्लियर जो नहीं आ स्टेज रही। है मैच्योरिटी की, वो स्पेंट रेस्टिंग स्टेज होनी चाहिए, और ओवरऑल हेल्थ वो मतलब अच्छा होना चाहिए, पॉलीचिएट स्पॉन्ज टर्मेटोड इन्फेक्शन से इन सबसे मतलब होना चाहिए। तो पूरी एक डिटेल यहाँ पे आप जरा, अच्छा आवाज बहुत, हाँ हाँ मुझे पता लगा ना, अभी 1 सेकंड रुकिएगा जरा ना, नेटवर्क की इशू है यार यहाँ ना। अच्छा अभी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, अभी तो आ रही जी है। बच्चों अभी आवाज है, आ रही है मेरी? नहीं आ रही होगी अभी ना। हाँ हाँ। अब हम इसके जो है ना कंडीशनिंग की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है कि ओयस्टर को जो है ना मतलब अरेंज करना है कंटेनर में विद देयर हिंज पॉइंटिंग डाउनवर्ड। उनका जो हिंज है ओयस्टर का उसको आपको डाउनवर्ड क्या है कि पॉइंट करना है। नेक्रोटाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड ओयस्टर बाय स्प्रिंकलिंग मेथनॉल इन द सी वाटर। आपको उनको नेक्रोटाइजेशन करना है ना ओयस्टर का, सेलेक्टेड ओयस्टर का जिसकी आप पाल फार्मिंग कर रहे हो, तो आप उनके ऊपर क्या है कि मिथेनॉल क्या है कि आप स्प्रिंकल कर दो सी वाटर में, तो उनका नेक्रोटाइजेशन क्या है कि आपका हो जाएगा। Insertion of a small wooden peg between two valves to facilitate nucleus implantation। और क्या है कि एक छोटा वुडन पैक क्या है कि आपकी जो 2 वाल्व हैं पल ओइस्टर के, उसमें क्या है कि आप इंसर्ट कर दो, जिससे क्या है कि आपका न्यूक्लियस इम्प्लांटेशन क्या है कि आपका फैसिलिटेट क्या है कि आपका हो जाए। नेक्स्ट आप जो स्टेप है ग्राफ्ट टिश्यू का क्या है कि जो है ना आप टिश्यू का क्या है कि आप प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, तो जो सेलेक्ट हेल्दी नॉन नेक्रोटाइज ओस्टर, आपको जो नॉन नेक्रोटाइज ओस्टर हैं उनको जो है ना हेल्दी जो है ना सेलेक्ट करना है हेल्दी वालों को। देन आप मेंटल को कट कीजिएगा 3 स्ट्रिप में, उनकी जो लेंथ 5 सेंटीमीटर लेंथ और 0.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए। मक्कस को रिमूव करो और मसल्स को मेंटल से क्या है कि रिमूव करो। देन मेंटल को क्या है कि आप स्ट्रिप में कट करो 20 से 25 पीसेस में 2 से 3 मिलीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, देन उसके बाद आप यूजिन सॉल्यूशन में क्या है कि सेल को लाइव रखो स्टरलाइज सी वाटर में। ठीक है, तो 15 मिनट का इसमें इस्तेमाल लगता है। फिर आपका जो है ना यहाँ इम्प्लांटेशन की क्या है कि जो है ना मतलब बात की गई है, तो इतना ज्यादा इसको डिटेल में क्या है कि जो है ना मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा इसकी हार्वेस्टिंग एंड प्रॉपर जो है ना मतलब क्या है कि प्रोसेसिंग की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे। तो जो आपका कल्चर पल की जो हार्वेस्टिंग है वो मैनुअली क्या है कि आपकी जो है ना डन की जाती है। ठीक है, तो जो पल है वो आपके एक्सक्रेटेड बाय कटिंग एंड सेपरेटिंग टू वाल्व्स। मतलब क्या है कि आपके 2 वाल्व के बीच में आपका क्या है कि पल होता है, तो उसको आपको कट करना होता है 2 वाल्व्स को, एंड देन उसको सेपरेट करना होता है। तो उसके लिए क्या है कि आपको जो है ना इंसिजन क्या है कि जो है ना मतलब बनाना होता है ना गोनाड्स पे। ठीक है, एंड जो उसके अंदर गोनाड्स में इंसिजन बना के उसके अंदर जो पल है उसको स्क्वीज आउट करना होता है। ठीक है, इंसिजन करके। ठीक है, कुछ केसेस में जो है ना मतलब क्या है कि आपके जो पल्स हैं वो पल्स एक्स से जो है ना मतलब रिमूव्ड हो जाते हैं विदाउट डैमेज इन सच ए वे, कोई उसमें क्या है कि आपका डैमेज ना हो, तो उससे भी क्या है कि आप जो है ना मतलब निकाल लेते हैं। तो आपका जो ऑयस्टर है वो क्या है कि आपके रीयूज होते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। मतलब एक तरीके से जैसे क्या है कि आप उनको कोई डैमेज प्रोवाइड नहीं करा रहे हो। ठीक है, तो आप कुछ ऐसी टेक्निक से जो है ना उसके अंदर से पल निकाल लेते हैं, एंड देन उसको फिर दोबारा से जो है ना इम्प्लांटेशन होने के लिए दोबारा से जो है ना क्या है कि यूज कर लेते हो। किसी में क्या है कि पूरी सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो ये है। अब जो हार्वेस्टेड पल है उसको डिस्टिल वाटर से जो है ना मतलब साफ करते हैं, फिर देन उसको पॉलिश करते हैं, और उसको जो है ना पॉलिश करते हैं किससे, रिफाइंड साल्ट से, एंड देन अगेन उसको वॉश करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, एंड देन उसको साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, चमक जो है लेस्टीरियस इरिडियंसेंट उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसको आप जो है ना शॉर्टनिंग कर लेते हो। शॉर्टनिंग मीन्स क्या है कि आप छोटे वालों को अलग कर लो, बड़े वालों को अलग कर लो, अकॉर्डिंग टू देयर शेप साइज लेस्टिरेंस, इन सब के अकॉर्डिंग क्या है कि आप उनको जो है ना अलग अलग कर लो। अब इसकी मार्केटिंग की बात की गई है, तो आपका अलग अलग टाइप्स के जो है ना मतलब पल जो है ना सिक्रेट होते हैं, जैसे हमको जो है ना करेक्टराइज कर दिया गया है ना 3 ग्रेड में।
जो आपका ग्रेड ए होता है वो अच्छा होता है तो उसका प्राइस ज्यादा होता है पर ग्राम के हिसाब से, ग्रेड बी का कम प्राइस होता है, ग्रेड सी का और कम प्राइस होता है। तो इसकी ग्लोबली क्या है कि आपकी डिमांड है। और आप तो जो यहाँ पे जो पैसा लिखा हुआ है वो चेंज हो गया होगा क्योंकि हर चीज महंगी हो रही है, तो ये भी क्या है कि आपकी महंगी हुई होगी। अब नेक्स्ट मार्केटिंग की जो है ना मतलब क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो जो आपके पल हैं वो वेट के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके जो है ना मतलब क्या है कि सोल्ड होते हैं, वेट के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके सोल्ड होते हैं। नेक्स्ट हम टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन इन इंडिया, उसकी क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपका 20वीं सेंचुरी के बिगनिंग में क्या है कि आपका जो है ना MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के एक्टिव कोलेबोरेशन से और CMFRI ने, इन दोनों ने क्या किया कि आपका जो है ना विलेज लिंक पल कल्चर प्रोग्राम क्या है कि आपका जो गल्फ ऑफ मन्नार के जो विलेज थे वहाँ पे पल लिंक प्रोग्राम क्या है कि जो है ना मतलब चालू कर दिए गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे में। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपका जो पल का जो प्रोडक्शन है वो एक तरीके से आपका इधर साउथ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट कोस्ट की तरफ ही क्या है कि आपका ग्रेटर है, ठीक है। तो ये जो आपकी एक्टिविटीज थी, जो आपकी एक्टिविटीज स्टार्ट हुई, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि रूरल कम्युनिटीज पे आया, क्योंकि देखो पल में इतना क्या है कि कोई मेहनत वाला काम था नहीं, तो इसमें क्या है कि वुमेन्स वगैरह क्या है कि आपकी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी। और एक तरीके से क्या होता है कि जैसे सपोज आप हो तो आप जो है ना मतलब क्या है कि स्टडी कर रहे हो, आप जो है ना मतलब पढ़ रहे हो, तो आपका क्या है कि अगर कोई वुमेन पढ़ रही है तो वो जो है ना नौकरी पे जाएगी, वो फाइनेंशियली क्या है कि आपकी इंडिपेंडेंट होगी। तो एक तरीके से वुमेन्स एम्पावरमेंट का क्या है कि काम जो है ना मतलब एक रोल होगा। और एम्प्लॉयमेंट का क्या है कि आपका जनरेशन होगा कि आपका जो एक हाउस की इनकम है वो मेल और फीमेल दोनों क्या है कि आपका इनकम जनरेट करने में क्या है कि इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इससे क्या है कि आपका जो देश है उसमें भी क्या है कि आपका इम्प्रूवमेंट क्या है कि आपका आएगा। दूसरा क्या है कि पहले तो हम इंपोर्ट करते थे पाल को, फिर जो है ना जब से ये जो है ना कोलेबोरेशन स्टार्ट हुआ था आपका MS स्वामीनाथन रिसर्च प्रोजेक्ट और CMFRI का, तो इसको एक्सपोर्ट करना भी क्या है कि जो है ना मतलब क्या है कि हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। अब जैसे क्या होता है ना कि जैसे कोई सपोज कोई नई चीज क्या है कि आपके जो है ना मतलब इलाके में आई, तो वो नई चीज एकदम से क्या है कि आपका डिफ्यूज नहीं होती। जब हम एक्सटेंशन की क्या है कि जो है ना मतलब बात कर रहे थे, तो एक्सटेंशन में ऐसा थोड़ी हुआ था कि भाई जो है ना मतलब जैसे कोई आपका कोई नया प्रोग्राम आया तो वो प्रोग्राम सभी लोगों को सर्कुलेट किया, ऐसे नहीं होता ना। हाँ भाई उसमें तो टाइम लगता है। तो उसी को आप जो है ना ये कह सकते हो कि आपका जो नई चीज जो आई आपकी, और वो टाइम के साथ आपकी जो है ना जो अलग अलग किसानों को जो सर्कुलेट हो रही थी, उसी को आप जो है ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या है कि जो है ना मतलब कहते हो। तो जब आपकी ट्रांसफर जो होती है टेक्नोलॉजी या फिर कोई एक इनोवेशन था, वो क्या है कि आपके सोशल सिस्टम में क्या है कि आपका स्प्रेड हो गया, तो उस इस चीज को आप क्या कहोगे कि आपका एक इनोवेशन था, वो एक आपके सोशल सिस्टम में क्या है कि आपका डिफ्यूज हो गया, तो इस सिस्टम को आप क्या कहोगे बच्चों? जी मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो? आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन समझिएगा। जैसे सपोज मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूँ आपसे ना, जैसे मैंने समझाया था आपको कि किसी ने कोई नई तकनीक जारी कर दी आप सीरीज के प्रोडक्शन की, कि मतलब आप कम टाइम में कम पैसा खर्च करके अच्छा तो सीरीज का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो कोई टेक्नोलॉजी उसने क्या है कि आपकी बना दी। वो टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी लोग एक साथ एक्सेप्ट कर लें, उसको टाइम लगेगा। तो आपका क्या है कि एक नया इनोवेशन था, इनोवेशन समझ रहे हो कि वो टेक्नोलॉजी जो नई थी आपकी, वो आपकी नई टेक्नोलॉजी एक सोशल सिस्टम में क्या है कि आपकी जो है ना मतलब स्प्रेड हो गई। उस सिस्टम को जो आप जो सोशल सिस्टम में जो आपकी स्प्रेड हुई, इसको आप क्या कहते हो? इसको क्या कहा जाता है? इस कार्ड एज इज नाउन एज, आपका डिफ्यूजन इस चीज को क्या है कि कहा जाता है। ये एक्सटेंशन में क्वेश्चन आ चुका है 220 में। तो इतनी जल्दी चीजों को मत बोलिएगा ना। और एक आपका जो है ना सर ग्राफ आवाज होता क्लियर नहीं है। है कि आपका जो डिफ्यूजन का जो ग्राफ है उसमें अलग अलग टाइप के जो है ना लोग होते हैं,
आपके इनोवेटर्स होते हैं, अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं, अर्ली मेजोरिटी होते हैं, लेट मेजोरिटी होते हैं, लैगार्ड्स होते हैं। तो आपके वे कौन से लोग होते हैं जो सब आवाज क्लियर नहीं है, सभी जो है ना बच्चे आंसर नहीं, जो मेरी आवाज सर बहुत डिस्टरबेंस है, नहीं आ रही आवाज। बच्चों अभी क्लियर है मेरी आवाज? यस सर। अभी आ रही है स्मृति मेरी आवाज? सर आवाज कट कट के आ रही है, जी बच्चों। क्लियर नहीं है सर। अच्छा अभी आ रही है? अभी सही है? यस सर। जी रोशनी, मेरी आवाज अभी यस सही सर। है? यस सर। हाँ, तो मैं क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा था ना कि जैसे क्या है। हाँ, क्वेश्चन मेरा ये था, जब भी आवाज आने डिस्टरबेंस हुई थी। जैसे क्या है कि आपका कोई इनोवेशन है, वो सोशल सिस्टम में क्या है कि आपका डिफ्यूज हो रहा है। तो आपका जो सोशल सिस्टम्स के जो मेंबर्स हैं वो एक साथ तो क्या है कि उस इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे आप ये बताइएगा कि उस सोशल सिस्टम में जो आपका सबसे लेट में जो है ना इनोवेशन को अडॉप्ट करें, उनको आप क्या कहते हो? लगार्ड्स। ये एक्सटेंशन का लगार्ड्स। क्वेश्चन पूछ। लगार्ड्स इज द लगार्ड। करेक्ट आंसर। लगार्ड्स इज द करेक्ट आंसर। एंड हु अडॉप्ट, सबसे पहले जो आपका अडॉप्ट करेंगे उसको आप अर्ली अडॉप्टर्स या फिर इनोवेटर्स क्या है कि आप कह सकते हो ना। तो यही क्या है कि जो है ना मतलब हम उसको क्या है कि बता रहे थे कि आपका ट्रांसफर का जो टेक्नोलॉजी का क्या है कि सपोज कोई टेक्नोलॉजी हो गई, वो जो है ना गवर्नमेंट को पता है कि ये टेक्नोलॉजी बड़ी बेनिफिटेड है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आपको जो है ना ग्रास रूट लेवल तक ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कि आपका जो उसको सही में जिनको जो है ना उसकी जरूरत है वो वहां तक क्या है कि उसको पहुंचाना क्या है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो उसी की क्या है कि जो है ना यहाँ पे जो है ना मतलब बात की गई कि आपका जो है ना मतलब ट्रांसफर जो था टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का, उसने ये जो है ना मतलब दिखाया कि आपका जो पल कल्चर है वो क्या है कि आपका कॉमर्शलाइज हो गया, उसको क्या है कि आप जो है ना प्रमोट करो एज ए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एट विलेज लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे। और आप क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स क्या है कि उसको भी क्या है कि इसमें इन्वॉल्व करो कि वो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज से इसका क्या है कि सीड प्रोडक्शन का क्या है कि आपका काम करे। तो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी क्या है कि आपका जो CMFRI वगैरह तो उसके एक्टिव कोलैबोरेशन से, ठीक है। और जो फिशरीज डिपार्टमेंट ने क्या है कि इसमें कंसर्न किया, तो एक तरीके से क्या है कि इस पे अगर काम किया जाए तो एक तरीके से हाईली इनकम जनरेशन का क्या है कि जो है ना मतलब क्या है कि आपका ये सोर्स क्या है कि आपका जो है ना मतलब हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आपका जो है ना मतलब आपके तीन मेन एडवांटेजेस हैं कि आपका क्या है कि एक तो पल की क्या है कि फास्टर ग्रोथ है, और एक अच्छा क्वालिटी का क्या है कि मेकर प्रोड्यूस हो जाएगा। कि अगर आप जो है ना जो ट्रांसफर है टेक्नोलॉजी का, रिसेंट टेक्नोलॉजी का, अगर आप उसको ट्रांसफर करोगे ग्रास रूट लेवल तक, सोसाइटी पे, विलेजेस में, तो जो लोग इसका कल्चर कर रहे हैं उनको अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो उससे जो है ना आपका जो पल्स की जो फार्मिंग है उसमें क्या है कि आपका फास्टर ग्रोथ होगी। आपका क्या है कि जो नेकर जो प्रोड्यूस हो रहा है एक अच्छी क्वालिटी का नेकर क्या है कि आपका प्रोड्यूस होगा। और जो आपका सीड प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होगी।
ठीक है। एक सैंपल स्कोप है डेवलपमेंट का पल कंजर इंडस्ट्रीज का कंट्री के अंदर। तो ये क्या है कि आपका जो है ना, इससे क्या है कि आपका फायदा है। नेक्स्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि आपके कितने स्टेप्स होते हैं एक्सटेंशन टीचिंग में, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन एक्सटेंशन टीचिंग। क्योंकि एक्सटेंशन रिलेट हुआ है तो मैं पढ़ा रखा है, रिवीजन उसी चीज को कहते हैं ना, कि जो चीज आपने 6th step, what is the second step of extension teaching? Interest is the third step. Desire is the second step is the correct answer. आपके 6 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज Desire. आपका अटेंशन, सेकंड स्टेप इज डिजायर, थर्ड स्टेप इज आपका इंटरेस्ट, फोर्थ स्टेप इज आपका कन्विक्शन, फिफ्थ स्टेप इज आपका एक्शन एंड सिक्स्थ स्टेप इज आपका सेटिस्फेक्शन। एडिकास, ADICAS, A for attention, D for desire, I for interest, C for conviction, A for action, S for satisfaction। तो इसका क्या है कि सभी बच्चे क्या है कि जो है ना मतलब याद रखेंगे। कोई मुझे पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया का नाम बता सकता है? जैसे पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया आपकी कंट्रीज का कौन सा है? पहला नेशनल मरीन नेशनल पार्क भी वही है, ठीक है। कोई वर्ल्ड का फर्स्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया? वो है आपका फोर्ट जेफरसन नेशनल मोन्यूमेंट है, फ्लोरिडा में ये सिचुएटेड है। फोर्ट जेफरसन नेशनल मोन्यूमेंट जो फ्लोरिडा में क्या है कि आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट, वैल्यू एडेड पल की क्या है कि जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, वैल्यू एडेड पल की, ठीक है। तो आपका जो CMFRI है, इसने क्या डेवलप किया है? आपका जो कल्चर्ड मरीन पल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी इन्होंने अर्ली 80s में क्या है कि आपके डेवलप की। तो जो साइंटिस्ट है हैव सक्सीड इन परफेक्टिंग ए सिंपल टेक्निक, इन्होंने एक सिंपल टेक्निक्स क्या है कि जो है ना मतलब डेवलप की फॉर वैल्यू एडेड मरीन पल में, ठीक है, जिसको आप मे बी पल के नाम से जो है ना मतलब जानते हो। तो आपका जो मे बी पल है वो एक तरीके का डोम शेप्ड है, या फिर जो इमेज पल है जो प्रोड्यूस बाय प्लेसिंग ए हेमिस्फीयर और मिनिएचर अगेंस्ट इमेज अगेंस्ट द साइड ऑफ द ऑयस्टर सेल इंटीरियर, ठीक है। तो ये क्या है कि आपके जो मेबी पल है वो एक तरीके का डोम शेप्ड होता है, और एक उसको आप इमेज पल जो प्रोड्यूस बाय प्लेसिंग ए हेमिस्फीयर और मिनिएचर इमेज अगेंस्ट द साइड ऑफ द ऑयस्टर सेल इंटीरियर। मतलब आपका जो मेबी पल है या फिर जो डोम शेप का पल है, इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि एक आपका हेमिस्फीयर या फिर एक मिनिएचर इमेज क्या है कि आपकी जो ऑयस्टर की सेल है इंटीरियरली वहां क्या है कि उसको प्लेस करते हैं एक तरीके से। आपका जो एक्सट्रेजिनस मटेरियल जिसको आप सैंड ग्रेन फिर जो पीसेस बोल रहे हैं सेल की, वो क्या है कि उसके अंदर क्या है कि आपका जो है ना प्लेस किया जाता है सेल्स के इंटीरियर में, ठीक है। तो इससे जो आपका जो पल जो प्रोड्यूस होता है एक्सोस्टिस पल नेक्रेसी कोटेड मिनिएचर, वो क्या है कि आपका जो है ना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उसकी जो इमेज होती है वो गणेश की तरह होती है, सरस्वती की तरह होती है, लक्ष्मी की तरह होती है, ठीक है। या फिर ना दिस रिजल्ट इन पल नेकर कोटेड मिनिएचर इमेज ऑफ एनीथिंग लाइक। तो इस तरीके से क्या है कि उसमें जो है ना ये चीजें क्या है कि आपकी प्रोड्यूस कर दी जाती है, और इस तरीके का क्या है कि आपका पल प्रोड्यूस हो जाता है, जिसका जो है ना काफी ह्यूज डिमांड क्या है कि जो है ना आपकी मार्केट में क्या है कि आपकी होती है, और एक अच्छा प्राइस क्या है कि आपका जो पल ऑयस्टर के जो फार्मर्स है उनको एक रिम्यूनरेटिव प्राइस क्या है कि आपका जो है ना मतलब मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे एक ये पूछूंगा कि बीच बीच में से क्वेश्चन पूछने भी क्या है कि आपके जरूरी है, क्योंकि अब सिलेबस तो भगाना मुझे है नहीं, क्योंकि रिवीजन भी साथ साथ लेके चलना है। मैं आपको 3 फैमिली के जो है ना नाम आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको ये पहचानना है कि इनमें से किस फैमिली के अंदर साइक्लोइड स्केल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, क्यूपिडी, साइक्लोइडी, न्यूक्लिडी या फिर ऑल ऑफ दीस। सर क्वेश्चन क्या था? मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि इनमें से कौन सी फैमिली के अंदर आपके साइक्लोइड स्केल्स प्रोड्यूस जो है ना साइक्लोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं 3 फैमिली को आपका ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इनमें से किस फैमिली के अंदर साइक्लोइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज आपका साइप्रिनिडी, सेकंड इज क्लूपिडी एंड थर्ड इज आपका म्यूग्लिडी एंड फोर्थ इज आपका ऑल ऑफ दीस। All of All of these. this is the correct answer.
तो पल प्रोडक्शन की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे थे। बाकी इसमें इतना ज्यादा कोई डिटेल में जो है ना मतलब जाने की जरूरत नहीं है। ये कोई मुझे इंडियन मरीन पल ऑयस्टर का जो है ना साइंटिफिक नेम बता सकता है? पिंक टाडा फ्लूकाटा। हाँ, पिंक टडा फ्लूकाटा क्या है कि आपका जो है ना पल मरी इंडियन मरीन पल ऑयस्टर का साइंटिफिक टाटा। नेम है। ठीक है, कोई फ्रेश वाटर मसल्स का साइंटिफिक नेम बता सकता है? Lamnidense Lamnidense marginalis हाँ, marginalis। हाँ। अब क्या है कि आपका जो इंडियंस मेरीन्स जो आपका पल्स प्रोडक्शन का मेन एडवांटेजेस क्या है कि एक तो क्या है कि आपका जो गेस्टेशन पीरियड है वो क्या है कि आपका जो है ना मतलब छोटा है। कि अगर आप इंडियन मेरीन पल्स को की फार्मिंग कर रहे हो तो गेस्टेशन पीरियड इसका बहुत ज्यादा शॉर्ट है। अगर आप अदर से करो इसका 2 महीने का है, बाकी का 18 मंथ का है। तो एक जो है ना सीड जो है इसका वो बड़ी जल्दी क्या है कि आपका अवेलेबल हो जाता है। दूसरा क्या है, एक सुपीरियर नेकर की क्वालिटी क्या है कि आपके इंडियन मरीन पर्ल ऑयस्टर की है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपके फ्रेश वाटर मसल से क्या है कि आपके प्रोड्यूस होते हैं। और जो टेक्नोलॉजी है डेवलप की वो बहुत ज्यादा क्या है कि आपकी सिंपल है और इसको क्या है कि इजिली क्या है कि फार्मर इसको अडोप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है। और आपका क्या है कि इतने ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है कि आपका जो है ना मतलब वेयर स्किल हैंड एंड लार्ज कैपिटल्स आर इन्वॉल्व। कि अगर आप दूसरी टेक्नोलॉजी की देखोगे तो वहां पे आपके स्किल्ड हैंड और लार्ज कैपिटल्स क्या है कि आपके इन्वॉल्व होती है। लेकिन आपकी जो मे बी टेक्नोलॉजी थी, जो मे बी टेक्नोलॉजी या फिर मे बे टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की थी बच्चों? CMFRI। हाँ, CMFRI ने। वैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही क्या है कि आपको बता दिया था कि ज्यादातर आपकी जो है मतलब एक तरीके से जो मैरीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें CMFRI क्या है कि आपका इन्वॉल्व है। ठीक है, और मुझे कोई बता सकता है कि टॉप प्रोड्यूसर कौन है कंट्री, टॉप प्रोड्यूसर कौन सी कंट्रीज है सीवीड प्रोडक्शन में? जापान। जापान तो नहीं है, जापान तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे फिलीपींस है, तीसरे नंबर पे जापान है। तो इसका भी क्या है कि ध्यान जो है ना मतलब सभी बच्चे क्या है कि आपका ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ आपका प्रोड्यूस होती है एक बेस इमेज जिसका साइज जो है ना 10 मिलीमीटर है, मिलीमीटर स्क्वायर है, वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, मे बी पल को जो है ना मतलब बनाने के लिए। तो एक स्पेशली फैब्रिकेटेड मेटेलिक डाइस क्या है कि आपकी यूज होती है, जो एक रिक्वायर्ड डिजाइन जो है ना जिससे क्या है कि आपका मिल जाता है। तो जो आपके रा इंग्रेडिएंट क्या है कि आपके यूज होते हैं इन द प्रोसेस इज द मोलास्कन पाउडर which is sieved and mixed with resin glue to form the uniform semi hard duff। तो आपकी जो डफ है आपकी हैंड मिक्सड है इनटू पैलेट्स एंड उनको क्या है कि डाई में जो है ना मतलब रखा जाता है। ठीक है, और विच ए फॉर्मुलेटेड मिनरल मिक्सर, और उसके ऊपर क्या है कि एक फॉर्मुलेटेड मिनरल मिक्सर जो है मतलब आप जिसको आपने ऑलरेडी क्या है कि आप अप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो इसकी मदद से क्या है कि एक स्पेशली विद द हेल्प ऑफ स्पेशली डिजाइन हैंड प्रेस, एक स्पेशली डिजाइन हैंड प्रेस से क्या है कि आपका जो डफ होता है जो डफ है उसको जो है ना आप स्प्लिट आउट करते हो डाई पे, किससे? आप एक शार्प नाइफ लाइन याद रखिएगा कि आपका जो फाइनेस्ट ओकाया एक तरीके का पल ओरिस्टर ये है कि आपका जो फाइनेस्ट ओकाया जो है ओरिजिनली प्रोड्यूस हुआ है जापान में, और ये मोर परफेक्टली राउंड देन मोस्ट अदर पल। मतलब आपका जो ओकाया पल है वो ज्यादातर राउंड होता है अदर पल्स के कंपैरिजन में, और ज्यादा हाईएस्ट व्यूश्योर होता है, जो क्या है कि और ज्यादा डिजायरेबल क्या है कि आपका जो है ना मतलब बना देता है। अगर इंडियन ओकाया की जो है ना मतलब बात करेंगे तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट जो किया था हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस फुकाडा पर्ल सिमिलर टू जापानीज ओकाया। मतलब जापानीज ओकाया की तरह क्या है कि आपका
इंडियन ओका को जो है ना मतलब प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, तो उसमें फुकाटा पल का क्या है कि इस्तेमाल किया है कि जो है ना मतलब किया गया था। तो इसमें जो है ना लार्जर ओस्टर जो थे उसकी इम्प्लांटिंग की गई थी, ठीक है, और उनको जो कोलाम बे है साउथ वेस्ट कोस्ट के अलोंग वहाँ पे क्या है कि इसको ग्रोन क्या है कि आपका कराया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट बोरोक्यू पल की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे बोरोक्यू पल की ना, ठीक है। तो आपकी जो बोरोक्यू पल टेक्निकली है वो क्या है कि आपकी एक ऐसी पल है जो क्या है कि आपकी राउंड नहीं होती है, ठीक है, उसका जो शेप होता है इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। जो आपकी बोरोक्यू पल है उसका अलग ही जो है ना सबका जो है ना मतलब शेप होता है, लेकिन अलग शेप की वजह से क्या है कि वो आपकी अट्रैक्टिव भी क्या है कि जो है ना मतलब आपकी होती है, ठीक है। तो आपकी जो बोरोक्यू पल है वो नेचुरल भी होती है और उसको क्या है कि जो है ना कल्चर्ड भी क्या है कि जो है ना मतलब कर लेते हैं, ठीक है। दे हैव स्पेंट अपील, उसका स्पेंट अपील होता है क्योंकि उसमें जो है ना दे आर वेरी ब्यूटीफुल टिंट्स ऑफ कलर एंड इरिडेसेंट फ्लैशेस, मतलब एक ब्यूटीफुल टिंट क्या है कि उसका कलर होता है और इरिडेसेंट फ्लैशेस होते हैं, ठीक है। तो which are the result of poor of necrace where the barracue shape creates an area in which nacre can be collected and is deeper along the other part of the pearl। तो एक तरीके से इरेगुलर शेप तो होता है लेकिन अट्रैक्टिव कलर क्या है, अट्रैक्टिव होता है ये, ठीक है। बाकी इसमें जो है ना मतलब है नहीं कुछ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसी पल की, ठीक है। तो जो आपकी सीडी पल आर टिनी राउंड नेचुरल पल यूजुअली अंडर 2 मिलीमीटर, दे आर रेयर टुडे, आजकल जो है ना मतलब रेयर है, बट ये जो है ना आपके जो एंटीक पीसेस हैं वहाँ पे क्या है कि आपको देखने के लिए मिलती है एंटीक ज्वेलरीज वगैरह में, ठीक है। और इनको इस वाले पल्स को जो है ना मतलब एक तरीके से जो है ना दो पीसेस में क्या है कि आपका जो है ना मतलब कट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रिएट ए लार्जर सप्लाई ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर ज्वेलरी क्रिएशन, मतलब जैसे आगे सर्कुलर है तो उसको जो है ना लार्जर सरफेस एरिया क्या है कि आपकी ज्वेलरी का कवर कर ले, तो उसको हाफ पीसेस में जो है ना मतलब कर लेते हैं, ठीक है। टू रिमूव ब्लिशनेस और ए मिसएपन साइड दे आर मच लेस एक्सपेंसिव देन फुल सीड पर्ल। और दूसरा क्या है कि अगर आपका पूरा पल होगा या फिर एक पल दो पीसेस में कट जाएगा तो इनएक्सपेंसिव भी क्या है कि आपका पड़ेगा, ठीक है, लेक्स। तो आपका जो पल है काशी पल है उसको चांस पल के नाम से भी जो है ना मतलब जानते हैं, ठीक है। और बारक्यू पल एक्सीडेंटली प्रोड्यूस इन सी वाटर ऑयस्टर यूज्ड फॉर कल्चर पल प्रोडक्शन। और आपका क्या है कि जो आपका काशी पल है वो एक तरीके से बारक्यू पल है, लेकिन ये एक्सीडेंटली क्या है कि आपका सी वाटर ऑयस्टर में क्या है कि आपका प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो ये एक्सीडेंटली क्या है कि आपका प्रोड्यूस क्या है कि आपका हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी आपका जो ऑयस्टर है वो क्या है कि इस बीड इम्प्लांट को क्या है कि आपका रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। बट पर्टिकुलर ऑफ द अकम्पाइंग मेटल टिश्यू अलोंग ईच साइड विद द रिमेन वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मेटल, तो एक तरीके से कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है और कभी कभी अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका कैसी पल्स क्या है कि आपका प्रोड्यूस हो जाता है, जिसका क्या है कि काफी अच्छी क्या है कि आपकी डिमांड है बाकी अदर के कंपैरिजन में। तो ये है। अब नेक्स्ट बाकी इसमें जो है ना इतना तो कुछ ज्यादा डिटेल रही नहीं है। ये आपका जो टिश्यू कल्चर है पल्स का ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक लिप पल ओस्टर फार्मिंग है, गैस्ट्रोपोड फार्मिंग है, एबलोन फार्मिंग है, सिफेलोपोड फार्मिंग है, लोबस्टर फार्मिंग है और मरीन ऑर्नामेंटल फिशेस फार्मिंग है। तो ये जो है ना आपकी अगली क्लास में जो है ना मैं थोड़ी सी उसको लंबी लूंगा, आज से ज्यादा देर की मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अगली जो आपकी क्लास होगी उसमें जो है ना इस चैप्टर को क्या है कि आपका खत्म कर दिया जाएगा। फिर बाकी कोई नया चैप्टर क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं कल से। तो ठीक है फिर बच्चों, हम अगली क्लास में जो 9:30 बजे होगी वहां पे आप हमको क्या है कि